कर सीधा चलेंगे बांग्लादेश, जहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और हिंसा के विरोध में इस्कॉन मंदिर आज एक विशेष प्रार्थना का आयोजन कर रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा और इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाए जाने के बाद 150 देशों में इस्कॉन मंदिर में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और आजादी के हक को सुरक्षित करने के लिए प्रार्थना और मंत्रोच्चार किया जा रहा है। भारत में कोलकाता इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने इसे लेकर लोगों से अपील की है। आपको बता दें, ये बांग्लादेश है जो भारत के पड़ोस में है और यहां पर रह रहे हिंदुओं के साथ बर्बरता, अत्याचार और अनाचार हो रहा है। ये पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने लगा है बांग्लादेश, और जिस तरह पाकिस्तान आज फटे हाल है, इसी तरह बांग्लादेश भी फटे हाल ही है। लेकिन बांग्लादेश की हालत भारत के आशीर्वाद से थोड़ी बची हुई है, लेकिन भारत ने अगर इसके सर से हाथ हटा लिया तो ये पाकिस्तान से भी बहुत बुरे हालात में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रह रहे लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हैं और उन्हें इस्लाम की हिफाजत करनी है। और इस्लाम की हिफाजत के नाम पर वो क्या क्या कर रहे हैं आप देखिए तस्वीरों में। और जहां हिंदू दिखे उसे पकड़कर काट डालो इस्कॉन, और जो तमाम हिंदू और इस्कॉन समर्थक हैं उन्हें मार देने का यहां पर लोगों ने तय कर लिया है। और ये बिना सरकार की शय के तो हो नहीं सकता। यहां पर पूरी तरह से सरकार समर्थित ये हिंसा जारी है। 29 नवंबर को जब श्री आदि पुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी दोनों जेल में बंद चिन्मय कृष्ण प्रभु को प्रसाद देकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस्कॉन का एक सेंटर है वैरव में, वहां पर दंगाइयों ने घुसकर पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया है। तो इस तरह की खबर हम देख रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर इस्कॉन के करोड़ों भक्त अपने पास के जो भी मंदिर है वहां पर जाकर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए भगवान। और उधर बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले के विरोध में अहमदाबाद में धरना दिया गया और इस धरने में साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के नेता शामिल हुए। और आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध किया। और इस बीच कोलकाता इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष ने बांग्लादेश में एक और मंदिर में हमले का वीडियो जारी किया है। तो ये उन्माद अभी रुक नहीं रहा है, ये पागलपन अभी खत्म नहीं हो रहा है। और बांग्लादेश में रह रहे बंगाली मुसलमान जो इस वक्त पूरी तरह से अपने दिमाग का संतुलन खो बैठे हैं और वहां पर पूरा आतंक उन्होंने मचाया हुआ है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर साधु संतों ने आवाज उठाई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं से सड़क पर उतरने की अपील की है। बांग्लादेश में जिस तरीके से सनातनियों का वध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ जो व्यभिचार हो रहा है, लूटे जा रहे हैं, बिजनेस लूटे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं और पूरा विश्व ये देख रहा है। जब हम कश्मीर में कटे थे तब भी देखा गया, जब पाकिस्तान में कटे तब भी देखा जा रहा है, अफगानिस्तान में कटे तब भी देखा गया, और अब जब हम कट रहे हैं बांग्लादेश में, मारे जा रहे हैं, तब भी यूएन देख रहा है। आखिर ये यूएन बना किसके लिए? सरकार चला नहीं पा रही है और उससे देश संभल नहीं रहा है। उनको तुरंत उस सरकार के लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां के हिंदुओं को सड़कों पर उतरना चाहिए। सड़कों पर उतर करके सनातन प्रचारकों के साथ जो निर्दयता के साथ, बर्बरता के साथ कानून का उल्लंघन करके जो गिरफ्तारी कर रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी ने ममता सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो उनका वोट बैंक के लिए वो चुप बैठी है, क्योंकि उन्हें पता है कि 30% और उससे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है
ममता बनर्जी को इलेक्शन में चुनती है। और ये सुनने में अगर खराब लग सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसमें ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इतना बढ़िया बंगाली हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बुद्धिस्ट के ऊपर हो रहा है और मंदिर तोड़ जा रहा है। चट्टग्राम, मौलवी बाजार सब मिला के 11 हमारा मंदिर तोड़ा, बहुत लोग को मार दिया। ये लोग खामोश है। ये आपने तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के लिए। और बांग्लादेश में जो हालात अब चल रहे हैं उससे साफ इशारा है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान का पूरा रूप धारण कर रहा है। यहां हिंदू होना भी गुनाह होता जा रहा है। इसके पहले इस्कॉन के संत को जेल में डाला और अब हिंदू मंदिरों पर नए सिरे से हमले शुरू हो गए। बांग्लादेश बना पाकिस्तान, मंदिरों पर हमले, भाग रहे हिंदू। ये 3 तस्वीरें बांग्लादेश की हैं, जहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये आज का बांग्लादेश है, जहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश आज पाकिस्तान बन चुका है। जब से 84 साल के मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, तब से बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और कट्टरपंथियों ने चुन चुन कर हमले शुरू कर दिए हैं। हिंदू मंदिरों की संस्था इस्कॉन को बांग्लादेश में बैन करने की मांगे हो रही हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान की नरसंहार करने वाली फौज से बचाया है, वो बांग्लादेश आज हिंदुओं के खून का प्यासा हो चुका है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदुओं के मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर नाराजगी तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ताजे हालात को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश के कट्टरपंथी और जमातियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। अब जो खबरें आ रही हैं वो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही हैं। जिहादियों का तांडव, हिंदू विरोधी बांग्लादेश सरकार। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने हिंदुओं और मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। स्थानीय न्यूज पोर्टल bdnews24.com की रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव में शुक्रवार यानी 29 नवंबर को जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के मंदिरों पर जबरदस्त हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव के शांतनेश्वरी मातृ मंदिर, शोनी मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया। चटगांव के हरीश चंद्र मुनसेफ लेन में स्थित हिंदू मंदिरों पर हमला शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि नारेबाजी कर रहे कई 100 लोगों के एक समूह ने मंदिरों पर ईंट पत्थर फेंके, जिससे शोनी मंदिर और अन्य 2 मंदिरों को नुकसान हुआ है। स्थानीय कोतवाली के थाना प्रमुख अब्दुल करीम ने कट्टरपंथी बांग्लादेशियों के हमले की पुष्टि की है। इधर चटगांव में ही इस्कॉन के पूर्व सदस्य और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी पर देशद्रोह के आरोप के तहत मामला दर्ज करने की मांग हो रही है। हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें चटगांव की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इधर बांग्लादेश के भैरव में इस्कॉन सेंटर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया है। 29 नवंबर को जब श्री आदि पुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी दोनों जेल में बंद चिन्मय कृष्ण प्रभु को प्रसाद देकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस्कॉन का एक सेंटर है वैरव में, वहाँ पर
दंगाइयों ने घुसकर पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया है। तो इस तरह की खबर हम देख रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर इस्कॉन के करोड़ों भक्त अपने पास के जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर रविवार 1 दिसंबर को बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। यूनुस सरकार से बांग्लादेश नहीं संभल रहा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। न केवल हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है बल्कि हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहे हैं। इसके बाद भी शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद यूनुस हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। जिन्होंने खुद शांति की वकालत करके नोबेल पुरस्कार पाया, आज वही यूनुस अपने घर में हिंसा की आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। उनकी नाक के नीचे लगातार हिंदुओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। भारत में भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर भी बांग्लादेश मामले में सख्त कदम उठा रहे हैं। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. और उधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू एकता यात्रा के बाद अब एक नया संकल्प लिया है। और संकल्प है हर हिंदू युवा को सनातन का पाठ पढ़ाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। इंदौर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने युवाओं को एक साथ रहकर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया। बाबा बागेश्वर का आदेश, हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। एकजुट हो हिंदू समाज। उससे निपटने का यही उपाय है। हर हाल में हम सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, भारत में भी वहां पे। भारत में चलेगा सनातन राज। हिंदुओं का है, ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुत्व का ही चलेगा, यहाँ बालाजी का ही डंका बजेगा। जो भी कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपनी हिंदू एकता यात्रा को समाप्त करने के बाद आज इंदौर में हिंदू युवाओं से संवाद करने पहुंचे, जहां उन्होंने 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को सनातन रक्षा संकल्प दिलाया और हिंदू एकता का संदेश दिया। हिंदुओं, एक बात तुम बहुत पते की सुन लो, हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम राम कृष्ण के बिंदु हैं, पर हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हिंदू का मतलब कोई वर्ग नहीं, कोई मजहब नहीं, केवल धर्म नहीं। हिंदू का मतलब पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उनको सिखाने के लिए एक जीवन शैली का नाम ही हिंदू है। वहीं इंदौर रवाना होने से पहले बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता का संदेश दिया। अब जिहाद और लैंड जिहाद नहीं चलेगा, क्योंकि ये देश हिंदुओं का है, ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुत्व का ही चलेगा, यहाँ बालाजी का ही डंका बजेगा। जो भी कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू युवाओं से संवाद से पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुट रहने के लिए भी कहा। कार चला नहीं पा रही है और उससे देश संभल नहीं रहा है। उनको तुरंत उस सरकार के लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां के हिंदुओं को सड़कों पर उतरना चाहिए। सड़कों पर उतर करके सनातन प्रचारकों के साथ जो निर्दयता के साथ, बर्बरता के साथ कानून का उल्लंघन करके जो गिरफ्तारी कर रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। और हिंदू सबको एक दृष्टि से देखने वाला एक वर्ग नहीं है, विश्व की जीवन शैली है। हिंदुओं के खिलाफ हो रही अत्याचार से निश्चित है कि वो भारत की ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है और भारत के हिंदुओं को भी एक प्रकार का चैलेंज है। उससे निपटने का यही उपाय है। हर हाल में हम सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, भारत में भी वहां पे। बाबा ने साफ किया कि जब तक हिंदू बहन बेटी पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ हिंदू समाज एकजुट नहीं हो जाता, तब तक वो सड़क पर पदयात्रा निकालते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी हैं।